ठीक करना पड़ेगा, देख लो जरा। तो भगवान के 9 लक्षण को पार करने के बाद भागवत जी के 10वें में अपने आप अपनी स्थिति हो जाएगी। तो ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में जब विषमता होती है, न्यूनाधिकता कम ज़्यादा होता है, तब क्षोभ, उसको क्षोभ कहते हैं या तो हलचल कह लो, हलचल होकर रूपांतरण उसमें होता है और तब सर्जन होता है पंच महाभूतों का, शब्द आदि तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, अहंकार का और महत तत्व का। इन 5 बातों का सर्जन सर्ग कहलाता है। ये मूल सर्जन है। मतलब समझो कि एक मशीन बनाना है और जापान से सब पुर्जे मंगवा लिए, बने हुए हैं, हमें बनाना नहीं है, वहाँ से सब पुर्जे आ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, बस उसको फिट करेंगे ना, असेंबल होता है ना। जैसे पहले मारुति कार थी, जापान से सब पुर्जे आते थे, यहाँ सिर्फ असेंबल होता था, उसको जोड़ना ठीक से और फिर ट्राई करके ओके कर देना। तो सर्ग माने पुर्जे मंगवाना और विसर्ग माने असेंबल करना, ये सादी भाषा में। ये 5 चीज़ें बदलती नहीं है, हर एक कल्प में सेम ही रहती है। बाकी का जो है असेंबल करना वो बदलता रहता है। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, कोई कारीगर फटाफट 1 घंटे में कर देगा, मेरे जैसा 3 दिन लगाएगा, ये अलग बात है, ये बाकी की बात है, ये विसर्ग है। तो कहा कि क्या कौन सी 5 चीज़ें मूलभूत में बनी रहती वैसी की वैसी। पंच महाभूत, 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा, उसी 5 तन्मात्राओं को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, और अहंकार। फिर अहंकार से महत तत्व बनता है और महत तत्व से फिर विराट पुरुष। बस विराट पुरुष में से जब वस्तुएं बनेगी तब वह विसर्ग कहा जाएगा। फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, अलग अलग योनि, उसका सर्जन। मतलब वो असेंबलिंग किस तरह से होता है, बस अगर ठीक से वो असेंबलिंग हुआ तो मनुष्य हो गए। मनुष्य होते होते अगर वो उसका ध्यान नहीं रहा तो पशु जैसे मनुष्य हो गए, होते हैं ना, ऐसे मनुष्य भी होते हैं। असेंबली में थोड़ा फॉल्ट रह गया बस, और कुछ नहीं है। कौन करता है असेंबल? उसके कर्म, उसके कर्म के अनुसार असेंबलिंग होता है, तो उसको कहेंगे विसर्ग। ये है सर्ग और वह है विसर्ग। विराट पुरुष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा, विराट पुरुष के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुणों की विषमता से जो चराचर सृष्टि का निर्माण होता है उसको कहते हैं विसर्ग। माने स्पेयर पार्ट को असेंबल कर दिया, बस। ये आसान तरीका याद रखने का। उसमें क्या होता है, इंद्रिया, मन, तत्वों की तन्मात्राएं, ये सब विसर्ग है, और प्राणी एवं पदार्थों की सृष्टि विसर्ग है। सभी को जोड़कर प्राणी बनाया, पदार्थ बनाया, पेड़ पौधे बनाए, ये सब विसर्ग है। अब भगवान सृष्टि को किस तरह से रखते हैं, भूगोल खगोल किस प्रकार काम करता है, उसको कहेंगे स्थान। इसका भी वर्णन आता है। और जब प्राणी अपने पाप ताप से दुखी होने लगते हैं तब भगवान उन दुखी प्राणियों पर कृपा बरसाने के लिए कैसे कृपा बरसाते हैं? कृपा बरसाते हैं, उसी को पोषण कहते हैं, लेकिन कृपा बरसाते कैसे, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके ऊपर, दुखी प्राणियों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए भगवान संतों को और सदग्रंथों को भेजते हैं। संतों को उपदेश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं, और सदग्रंथ प्रकट होते हैं। और फिर भी काम न बने, ज़रूरत पड़ी तो स्वयं अवतार लेकर आते हैं और दुखियों का दुख हरते हैं, उसका पोषण करते हैं, मतलब उसको सलामती प्रदान करते हैं। तो महाराज समझना चाहिए हाँ, कि कोई संत मिले तो भगवान का फरिश्ता है, समझ लो। उसका क्या कहते हैं, उसका टपाली, उसका संदेशवाहक है, भगवान की बात, हाँ, मैसेंजर। हाँ, इसलिए हमारे संप्रदाय में तो भगवान ही माना गया है। बाकी तो कहा है मोहम्मद भगवान का मैसेंजर था, यीशु भगवान का संदेश लेकर भगवान का पुत्र था। तो कोई भी संत भगवान का मैसेंजर होता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, शुद्ध अंतःकरण में भगवान अपनी प्रेरणा प्रदान करता है और सदग्रंथ भी भेजता है। नए नए ग्रंथ महात्मा लोग उसका विश्लेषण करते, एक ही बात लेकिन और अपनी शैली में, अलग शैली में। पथिक जी जो बात कहेंगे वही बात राम सुखदास जी अलग शैली से कहेंगे, वही शरणानंद जी, थोड़ी बात तो एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, बस इतनी सी बात है, मैं ब्रह्म हूँ। इससे ज़्यादा और कोई संदेश नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, एकमेवाद्वितीयम, ये भी याद रखना है। एक और एकमात्र मैं
सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है, बस मैं ब्रह्म हूँ, सत्य हूँ, परमात्मा हूँ। तो कहते हैं कि उसको पोषण कहते हैं। और अपनी जो वासना कर्म में हमें प्रवृत्त करती है तो उसको उति कहते हैं। उति माने कर्म प्रेरक वासना। अच्छा, पोषण करते हैं भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तब कैसे पोषण करते हैं? अपने नाम से, अपनी लीला से, अपनी कृपा से, अपने गुण से प्रभावित करके हमें बचाते हैं। और उति कहते हैं कर्म की प्रेरक वासना। मैं यह करूँगा, मैं और कर 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 मिटता ही नहीं, छूटता ही नहीं, कुछ किए बगैर हम रह ही नहीं सकते, ये है उति। और भगवान और उनके अनुयायियों का चित्र चरित्रण उसको ईशानु कथा, ईश्वर और ईश्वर के भक्तों की कथा को ईशानु कथा कहते हैं। यह है छठा लक्षण। और फिर भगवान अपनी शक्तियों को समेटकर जब शयन करते हैं तब उसको निरोध कहते हैं। निरोध दो प्रकार के, जैसे हमने कहा कृपा और दया, इस तरह से भी होता है। और परिच्छिन्नता और अहम भाव को छोड़कर जब अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में कोई स्थित हो जाता है तब उसको मुक्ति कहते हैं। ये उसकी मुक्ति है। किससे मुक्ति? पराधीनता से मुक्ति, दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, अनचाही हर एक वस्तु से मुक्ति। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए ना, किसी को मरना नहीं है ना। अच्छा, एक बात आप बताओ, आप तो बड़े जानकार हैं, मेरे ख्याल में नहीं आया, अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ। कभी किसी 80, 90, 99 साल तक जाओ, इतने बड़े बुजुर्ग को कभी दो बुजुर्ग ऐसे मिले और बात करते सुना आपने कि बहुत जी ली है, चलो मर जाए? कोई कहेगा अरे बहुत जी लिए, कितना जिए, अब चलो मर जाए? कहेगा कोई? स्वस्थ है तो नहीं कहेगा, बीमार होगा तो भी नहीं कहेगा। बीमार माने इतना मजबूर जीने के लिए, जैसे समझो उसको रक्तपित हो गया है, हाथ पांव गल गए, उंगलियां ही नहीं रही, ठूठ हो गया, और कोढ़ निकला है पूरे शरीर में, और घाव हो गए, उसमें से पस निकल रहा है, कीड़े चटक रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, परिवार में कोई है नहीं, किसी पुलिये के नीचे, फुटपाथ के नीचे सोया है, समझो ऐसी पन्नी बिछा कर सोया हुआ है, और सामने से कोई गाड़ी आई किसी हीरो की फास्ट, और लगेगा कि अभी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। वो जाग गया, देखा कि गाड़ी मेरे ऊपर बिल्कुल आ रही है, अब वो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, क्या करेगा? वो लुढ़कता हुआ खिसक जाएगा। मरना नहीं है। अरे भाई, अब जीने में रखा क्या है तेरे जीवन में? न तो हाथ पांव है, न तो स्वास्थ्य है, न तो भूख मिटाने के लिए रोटी है, न तो कमरा रहने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं है। अब मर जाता तो अच्छा होता ना। नहीं, मरना नहीं है, लुढ़क कर खिसक जाएगा, मरेगा नहीं। किसी को मरना नहीं है। मरने का बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को जन्मा हुआ माना है। जन्मा तो शरीर है, शरीर को मैं माने मैं जन्मा हूँ तो मैं मरूंगा, इसीलिए भय लगता है। हर एक भय का मूल मृत्यु में है। अगर पता चल जाए कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप माने जो पहले था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, मैं मर नहीं सकता। सत्य माने अमर, सबको अमर होना है ना। इसलिए तो देखो कितने कितने ब्यूटी पार्लर ये सब करचली सब ढांक देते हैं। बूढ़ा बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है, शाहरुख खान हो जाता है। अब वैसे देखो तो रात को नींद भी नहीं आएगी, लेकिन पर्दे पर देखो तो अपना आदर्श बन जाता है। क्यों? ऑपरेशन करवाते हैं, ये खींचवाते हैं, नाक अलग से बनवाओ, लंबी है जरा गोल बना दो, होंठ का ऑपरेशन करवाओ। सब हीरो हीरोइन क्या, आजकल तो अमीर लोग भी करवाते हैं सब, क्योंकि हमें बूढ़ा नहीं होना है। बूढ़ा क्यों नहीं होना है भाई? क्या दिक्कत है? बूढ़ा होने के बाद मर जाएंगे। बुढ़ापा आया माने मृत्यु आ गई करीब, बूढ़ा नहीं होना है। सभी विटामिन की गोलियां इसीलिए तो निकली है, सभी ट्रीटमेंट उसी के लिए तो हो रही है, मरना नहीं है। अरे बेवकूफ़, मर नहीं सकते। जो मरने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। आज तक कोई बचा है? कोई बचा है? तो तू कैसे बचेगा? डॉक्टर का बाप भी मर गया, जिसके पास तुम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो उसका बाप मर गया। अगर वो बचा सकता तो अपने बाप को नहीं बचा लेता? स्वयं भी मर जाएगा। अभी हमारे वहाँ मैसेज आया था, जामनगर का एक हार्ट का स्पेशलिस्ट, कितने ऑपरेशन किए थे उसने? 43 ऑपरेशन हार्ट के, सक्सेसफुल ऑपरेशन। 16,000, हाँ 43 साल की उम्र का 16,000 ऑपरेशन किया हुआ, सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। देखो, इतने लोगों को बचाया, खुद को नहीं बचा पाया। तो उसने बचाया होगा क्या? वो बचने वाले थे, वो तो निमित्त बना।
उसको जिसको जिसको बचाया उसके जीवन में अटैक का दुख मात्र था, ऑपरेशन का दुख मात्र था, किसी को लेन देन करनी थी, ऋणानुबंध था तो चुकाना था पैसा, तो ऑपरेशन करवाया, पैसे खर्च किए, डॉक्टर को दिया, हॉस्पिटल को दिया, जिसको मिलना था मिला और बचा लिया। अगर बचा सकता तो फिर अपने आप को नहीं बचाता। तो अगर हम अपने सत्य स्वरूप को जान जाते तो कभी डर लगता नहीं? जानते हैं इसीलिए तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। चित्त स्वरूप को नहीं जानते इसलिए तो हमें अज्ञान से डर लगता है। सब जानना क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को स्वयं प्रकाश चित्त स्वरूप नहीं जानते। इस डर यहाँ कोई बात करे तो हमारा कान लंबा होता है, क्या बात हो रही, क्या बात हो रही। को दो महिला अगर कोने में खड़ी रहकर बात करे तो तीसरी जल्दी पहुँच जाएगी, क्या बातें हो रही, क्या बातें हो रही, किसकी बात कर रहे हो। हमें डर है कहीं मेरी बात तो नहीं करे। बेवकूफ़ किसी को नहीं रहना है, किसी को ठगा जाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम चित्त स्वरूप है ये पता नहीं इसलिए। और किसी को दुख पसंद नहीं है, दुखी होना पसंद नहीं, इसलिए तो लोग यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। क्या चाहिए भाई? सुख। सुख के लिए दौड़ धूप सब सुख के लिए है। अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण ये कथा हो रही है सब। बस अपने आप को जान लो, बात खत्म। इतना ही जानना है। पूरे शास्त्रों का सार स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, स्व सत्य स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, बस इतना ही है। तो आगे कहते हैं कि देखो उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर एको नानात्व एक से मैं अनेक हो जाऊँ, समझ लो देसी भाषा में, और अपनी माया को जगाया और ब्रह्मांड के बीज रूप में वह प्रकट हो गए। अब क्या होता है कि ये जो सर्ग है वह एक ही बार होता है, विसर्ग है वह बार बार हर एक कल्प में बदलता है। तो भगवान का स्थूल रूप बाहर की ओर से आवरण चढ़ा हुआ है ना। कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था, ये शायद पूछ रहा था कि वो हिरण्याकशिपु नहीं, कौन उसका भाई? हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल में डुबो दी, तो अंतरिक्ष में तो जल है ही नहीं, तो अंतरिक्ष में नहीं डुबोई। पृथ्वी माने पृथ्वी लोक कहाँ तक है? जहाँ तक ये आवरण सब लगे हुए हैं। जब रॉकेट जाता है ना तो उस आवरण को भेद कर बाहर निकल जाए, फिर उसको जोर नहीं करना पड़ता, तो वहाँ तक पृथ्वी लोक माना जाता है। उसमें जल ही जल है, 10 गुना जल है, उसमें पृथ्वी तैर रही है गेंद की तरह। गेंद जैसे पानी में तैरता है ना, वैसे पृथ्वी पानी में ही तैर रही है। अब पृथ्वी उसमें डूब जाए तो फिर कहाँ बसेंगे हम? तो वो राक्षस उसको डुबा ले गया था, और भगवान ने वाराह अवतार लेकर राक्षस को मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर स्थापित किया जल के ऊपर। तो ये भगवान का काम है। तो कहते हैं कि बाहर की ओर से भगवान के ऊपर स्थूल आवरण चढ़े हुए, भगवान माने जो चैतन्य तत्व है जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, ये 8 आवरण इसको घिरे हुए हैं। तो 8 आवरणों के भीतर हमें कुछ दिखता नहीं है। इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ऐसा गीता जी में कहा कि ये मुझसे भिन्न मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, माया है। प्रकृति माने माया ही समझ लो। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। क्या कहते हैं? इससे परे, ये 8 आवरणों से पर, उससे पार अगर उसको हम भेद दे तो हमें परमात्मा दर्शन होगा। मतलब पृथ्वी को पृथ्वी की तरह समझ ले, जल को जल के रूप में समझ ले, वास्तव में परमात्मा ही आकाश बना। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, ऐसा शास्त्र में आता है। उस आत्मा से आकाश का प्राकट्य हुआ, मतलब उस आत्म तत्व आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ। आत्मनः आकाश, आकाशात वायु, आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा ने वायु का रूप लिया। वायु के रूप में रहे हुए परमात्मा ने जल का रूप तेज का रूप लिया। तेज रूप में रहे हुए परमात्मा ने जल का रूप लिया। जल रूप में रहे हुए परमात्मा ने पृथ्वी का रूप लिया। सघन हो गए ना। पृथ्वी के रूप में रहे हुए परमात्मा ने अन्न का रूप लिया, और अन्न से हमारा शरीर बना, पूरी सृष्टि बनी, सभी प्राणी बने। तो इस तरह से जैसे समझो कि सोना है, लोंदा, लगड़ी, हम लगड़ी, गुजराती लोग लगड़ी को बहुत समझते हैं। हाँ, सोने की जो गिन्नी होती है ना, बड़ी वाली 50 ग्राम की। हाँ, तो ये सोना था,
हमने कहा कि भाई हमें एक चेन बना दो, सुनार को बताया, तो उसने क्या किया, उस सोने के ढेले को खींचकर सरिया बनाया। तो जो सोने का ढेला सोना था वह सरिया रूप में बन गया। अब सरिये को खींचकर तार बनाया। अब तार को तोड़कर टुकड़े किए। अब टुकड़े को गोल करके कड़ियाँ बनाई, कड़ियों को जोड़कर चेन बना दी। तो सोना भूल गया, हमें चैन याद रहा। वास्तव में कैसे याद रखना चाहिए कि सोने को खींचकर सरिया बनाया, सरिये के रूप में रहे हुए सोने से तार बनाया, तार के रूप में रहे हुए सोने का टुकड़ा किया, टुकड़े के रूप में रहा हुआ सोना कड़ी बना, और कड़ियों को जोड़कर, मतलब कड़ियों के रूप में रहे हुए सोने को एक दूसरे से जोड़कर चैन बना। तो हमें याद रहेगा कि ये सोना है, वरना हम उसके रूप में मोहित हो जाएंगे, विमोहित हो जाएंगे। बस उसी तरह तस्मात् एतस्मात् आत्मानः आकाश संभूत, आत्मा से आकाश प्रकट हुआ। आत्मा से आकाश प्रकट नहीं होता, आत्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ, आकाश का वेश पहना समझ लो। और आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा फिर वायु का वेश पहनकर नाचने लगा, और वायु के रूप में रहा हुआ परमात्मा ने सोचा चलो अभी एक कदम और चलते हैं, तेज रूप हो गया। अब तेज में तो ठीक मज़ा आ रहा है, लेकिन और मज़ा लेना है, पानी बन गया, तेज पानी बन गया। तो इस तरह से पूरी सृष्टि का सर्जन, ये 5 आवरण के पीछे परमात्मा। वापस जाओ धीरे 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 तो परमात्मा तक पहुँचोगे। अब हम अन्न से बना हुआ, अन्न जल से बना हुआ हमारा शरीर, तो ये शरीर क्या है, अन्न जल की पैदाश, मतलब अन्न जल ही इस रूप में रहे हो। अन्न जल क्या है, तो वो तो जल ही है, मात्र जल से ही अन्न बना ना, सॉरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो जल से बनी है, वास्तव में वह जल है। अच्छा जल क्या है, वास्तव में तो वो अग्नि है। जल के कहाँ जल है, वो तो अग्नि है, अग्नि इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अग्नि क्या है, तो वह तो वायु है, वायु ही अग्नि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। अच्छा वायु क्या है, वायु तो आकाश है, आकाश ही वायु के रूप में अभिव्यक्त। तो आकाश क्या, आकाश तो आत्मा है। पहुंच गए परमात्मा तक। इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। महात्मा लोग गुफा में बैठकर यही करते हैं, लय प्रक्रिया करते। ये मैं हूँ, ये मिट्टी का बना हुआ ढेला, ये मिट्टी क्या है, तो मिट्टी तो जल है, तो मैं गया, अब जल हो गया। अब जल क्या है, तो अग्नि, अग्नि हो गया। ऐसे करके करके अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। इसको निधिध्यासन भी कहते हैं। तो जो पहले हमने विसर्ग की बात कही ना, उसको कारण सृष्टि कहते हैं, और सॉरी सर्ग, सर्ग को कारण सृष्टि कहते हैं, और विसर्ग को कार्य सृष्टि कहते हैं। वो मूल कारण है, उसमें से ये सब कार्य विविध रूप में अभिव्यक्त होता है। तो कुशला कुशला मिश्रा, एक पंक्ति रहेगी, द्विविधाश्च चतुर्विधा ये निये जलस्थल नभय करसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणा गतयस्त्विमः। कठिन शब्द है। क्या कहते हैं, संसार में चर और अचर, माने जो घूमने फिरने वाले प्राणी है उसको चर कहेंगे, घूमने फिर सकते, घूम सकते, फिर सकते हैं, ऐसे प्राणी माने प्राण को धारण करने वाले जीव, उसको चर कहेंगे। जो घूम फिर नहीं सकते ऐसे भी जीव है, जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ते, ये सब सजीव है ना, वो जड़ नहीं है, वो सजीव है, वो अचर है। तो चर और अचर भेद से द्विविधा, 2 प्रकार की सृष्टि होती है। चर अचर के विभाग करेंगे तो 2 प्रकार की, एक चल फिर सके ऐसे, और एक नहीं चल फिर सकते ऐसे। उसमें जड़ भी आ जाते हैं और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। पर्वत भी महाराज अवतार है, पर्वत भी हमारी एक योनि है 84 लाख में। अगर बहुत बुरे कर्म करेंगे तो ढेला बनकर पड़ा रहना पड़ेगा सालों तक मिट्टी का। तो ये तो है, हिमालय में 3-3, 5-5 हज़ार साल पुराने वृक्ष है। आप सोचो कितनी गर्मी, कितनी ठंडी उसको सहन करनी पड़ती होगी, कैसे कर्म होंगे उसके। वो तो निश्चित हिरण्यकशिपु जैसे ही होंगे, वरना इतनी बड़ी सज़ा कैसे मिलती उसको, कर्मों का फल ऐसा कठिन। तो कहते हैं कि चर अचर विभाग करेंगे तो 2 प्रकार की सृष्टि है, और जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इस प्रकार के करें तो 4 प्रकार की सृष्टि है। ये पता है ना, जरायुज इत्यादि। जरायुज माने मनुष्य का बच्चा और गाय बकरी भैंस का बच्चा, जो ओर में लिपटा हुआ आता है, जर में लिपटा हुआ आता है, उसको जरायुज कहते हैं। उसमें से पैदा होने वाला जर से।
अंडज माने अंडे से पैदा निकलने वाला, स्वेदज माने पसीने से जो जू हमारे माथे में जू बन जाती है ना, वो कैसे कहाँ से आई? अंदर पसीना होता है और मेल और पसीना मिलकर जू बन जाती है। और चौथा है उद्बीज, पृथ्वी फाड़कर बीज अंकुरित होता है, वह उद्बीज। और पांचवा है कोई? नहीं है? सदंती एनी माथे मींडू, स मींडावाळो एनी माथे कानो मात्र, अने क अने ज संशोकज, ये पांचवी योनि है। ये कहीं हमें देखने को नहीं मिली, अभी अभी मिली, थोड़े दिनों पहले किसी एक महात्मा से सुना। वो कहाँ से पैदा होती है? उष्मा से। थोड़ी भी गर्मी है ना, वहाँ से पैदा हो जाती है। जैसे समझो अभी बहुत गर्मी पड़ रही, बारिश आया नहीं और 2-3 छींटे पड़ गए तो ज़मीन में से वराड़ भाप निकलने लगती है बहुत, तो पाँख वाले मकोड़े हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ से आ गए? उष्मा से पैदा हो गए। हम जब छोटे थे ना, ये आज भी किया जा सकता है, गर्मी से जीव पैदा होता है। हमने क्या किया, हमारे बिल्कुल घर के पिछवाड़े कुम्हार थे, तो वहाँ हम खेलने जाते थे। वो हमें खिलौने बना देता था, मिट्टी के पका भी देता था। कभी कुल्हड़ी दे दिया, कभी घड़ा दे दिया, उसके ऊपर ढकने का ढक्कन दे दिया, तो उससे हम खेलते रहते थे। तो हमने कहीं सुना, तो हमने सोचा, सुना क्या, हमने शायद 6ठी-7वीं कक्षा में थे और चाचा की मेड़ी पर वो पुस्तकें सब ऐसी रखी रहती थी। तो वहाँ कहीं हमने पढ़ा, खट्टा दही और गाय का ताज़ा गोबर दोनों समान मात्रा में नए घड़े में भरकर घड़े को एकदम सील कर दो, ढक्कन ढककर, फिर सील लगा दो मिट्टी का या आटे का, गीला आटा लगाकर, और उसको कचरे के ढेर में આપણે ઉકરડો કહીને એ ઉકરડામાં દાટી દો। 3 दिन के बाद खोलोगे तो अंदर बिच्छू ही बिच्छू मिलेंगे। पूरा गुड़ और दही मिलकर बिच्छू हो जाते हैं, और काले इतने इतने बच्चे सब बिच्छू के पार, अनेक बिच्छू हमने करके देखा है। ये होता है। कहाँ से आ गए? वो जो अंदर कचरे के ढेर में गर्मी थी, और गाय के गोबर, ताज़ा गोबर भी गर्म होता है, और खट्टा दही, तो उसमें से प्रोसेस हुआ, क्या कहते, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें से जीव पैदा हो गया। देखो, ये उष्मा से पैदा होने वाले जीव है। उसको संशोजक कहते हैं। संशोकज ज माने जन्मने वाले, संशोक से जन्मने वाले, संशोजक, उष्मा से पैदा होने वाले। ये 5वीं योनि है वैसे तो वास्तव में। उसको भी हम स्वेदज में गिन सकते हैं, इसलिए अलग नहीं किया। स्वेदज भी वही है ना, पसीने से मतलब गर्मी से ही पैदा होती है। तो वैसे स्वेदक में गिन सकते हैं, गिनना है तो, नहीं गिनना है तो 5वीं भी अलग से कर सकते हैं। उसी तरह अखंडानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, कहाँ कहा था वो मैं शब्द भूल गया, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसने 5वां निकाला था, अंतःकरण पंचक। ये 5वां कहाँ से है? फिर उसने बताया भी था, लेकिन वो मैं शब्द भूल गया। शायद जिसको हम इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, वही होगा शायद। हाँ, अतीन्द्रियता। हाँ, कभी कभी हमें अंदर से हम इंट्यूशन हो जाता है कि नहीं, वहाँ भय है, हमें पता चला वहाँ कुछ जोखम है, फिर पता चला वहाँ तो काली नाग बैठा था, अच्छा हुआ हम नहीं गए। ऐसा अंदर से 6th इंद्रिय हमारी, आभास अलग चीज़ है, आभास अलग चीज़, अंदर से पता चले। 6ठी इंद्रिया जान जाती, ज्ञान हो जाता है कि वहाँ नहीं जाना है, बस वहाँ कुछ अहित होने वाला है, या तो अंदर से होगा चलो वहाँ जाए, कुछ वहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा भी होता है। उसको कहेंगे इंट्यूशन, इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं। उसका हिंदी क्या कहेंगे उसको? 6th सेंस ही, वो भी इंग्लिश ही हुआ ना, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, स्वयं स्फुरणा, ये कह सकते हैं। हाँ, स्वयं स्फुरणा होती है कभी, राइट, उसको स्वयं स्फुरणा होती है। उसको 6th अंतःकरण का 5वां भाग का है। हाँ, अंतःकरण पंचक, 6th सेंस, आत्मस्फुरण, राइट। तो सत्व की प्रधानता से, अब कहा कि ये देखो, अभी क्या कहा, ये सब होते हैं 2 प्रकार के, कहा चर अचर, और 4 प्रकार के जरायुज इत्यादि भेद से चतुर्विधा, 4 प्रकार के जितने भी जलचर, भूचर, खेचर, ये 3 प्रकार। जलचर माने पानी में रहने वाला, जमीन पर रहने वाला भूचर, और आकाश में घूमने वाले खेचर। नभ में घूमने वाला, नभौ कश, ऐसा शब्द है, नभौ कश, खेचर। ये सब कैसे बनते हैं? कुशलाहा अकुशलाहा।
कुशला माने शुभ कर्म, अकुशला माने अशुभ कर्म। शुभ और अशुभ कर्म के फल स्वरूप उसको यह योनि मिलती है। जितनी भी योनियाँ हमें मिली है अपने कर्मों का फल। शुभ कर्म किया शुभ योनि मिलेगी, अशुभ कर्म किया अशुभ। अब किसको शुभ कहेंगे किसको अशुभ कहेंगे, तो उसके लिए कहते हैं सत्व की प्रधानता से शुभ कर्म किया तो सत्व बढ़ा, सत्व की प्रधानता से सूरह देवता बनते हैं, रजस की प्रधानता से मानव बनते हैं। ये मोटी मोटी बात है। रजस की प्रधानता से मानव बनते हैं और तमस की प्रधानता से तिर्यक आदि नारकीय योनि में। तिर्यक माने जो आड़ा चलता है ना, मुंह से खाता है और अनाज उसका ऐसे गति करता है, टेढ़ी गति करता है। और मनुष्य ऊपर से खाता है नीचे जाता है, और वृक्ष नीचे से खाता है ऊपर जाता है। देखो, हाँ, नाग, मगर, छिपकली, ये सब, कोई भी बकरा, घेटा, सब गाय बैल सब आगे से खाते हैं, उसका पीछे गति करती है उसकी ऊर्जा। मनुष्य मुंह से खाता है और नीचे जाता है, और वृक्ष नीचे से खाते हैं ऊपर जाता है। जिस तरह जाता है ना, उससे विरुद्ध दिशा में ऊर्जा पैदा होती है। मनुष्य खाता यहाँ से, ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। पशु खाता आगे से, ऊर्जा आगे बढ़ती है। वृक्ष खाता नीचे से, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत कहाँ पर होती है? मूल में। मूल फैलते हैं, वो टिका रहता है। वावाजोड़ा में भी वृक्ष अड़ा रहता है, उसकी ताकत वहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार की योनियाँ ये भी है। सब शुभ अशुभ कर्मों का फल मात्र होने के कारण वह मिलती है। तो सत्व की प्रधानता है तो देवलोक में, और रजस की प्रधानता है तो मानवलोक में, और तमस की प्रधानता है तो नारकीय योनियों में जन्म होता है। तत्रापि उसमें भी इन गुणों के तारतम्य से और भी 3 भाग हो जाते, मतलब 6 हो गए। अब ये तारतम्य क्या समझ लो। सत्व गुण प्रधान देवता, रजस गुण प्रधान मनुष्य। अब मनुष्य का उदाहरण समझ लेते, चलो उदाहरण के रूप में मनुष्य समझ लो, बाकी सब को लागू हो जाएगा। अब मनुष्य में रजस तत्व प्रधान है। अब सेकंड नंबर पर कौन होगा? तीनों गुण तो होंगे, सत्व रजस तमस तीनों होंगे। मनुष्य में रजस प्रधानता होती है, ठीक है। हम सब में कोई ना कोई काम किया करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, गाते हैं, खाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बैठे निठल्ले नहीं रह सकते, तो रजस प्रधान है। अब रजस प्रधानता में भी सेकंड नंबर पर क्या है? अगर सेकंड नंबर पर सत्व है तो वह आदमी सात्विक होगा, जिसको हम सज्जन कहते हैं, और तमस तीसरे स्थान पर होगा उसका। लेकिन सेकंड नंबर पर अगर तमस है और सत्व अंतिम स्थान पर है तो उसको हम दुष्ट कहेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, भला आदमी नहीं है। तो 2 विभाग हो गए। रजस की प्रधानता में भी, प्रधान तो रजस है, लेकिन सेकंड और थर्ड कैडर में कौन आता है, उस प्रकार से 2 विभाग, मतलब 3 विभाग हो गए। उसी तरह सत्व में, उसी तरह तमस में। अब जिसमें रजस प्रधानता है और तमस सेकंड स्थान पर है, तो वह दारू की भट्ठी लगाएगा, बुटलेगर बन जाएगा, या गुंडा बन जाएगा। ये सब जो स्लम एरिया के जो पशुवत जीवन जीते हैं, वो तमस की सेकंड कैडर पर प्रधानता। काम के बगैर, कुछ किए बगैर तो रह ही नहीं सकता। मुख्य तो रजस होगा, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सेकंड कैडर में तमस होगा। और सेकंड कैडर में अगर सत्व है तो हम सब लोग जैसे रजस प्रधान है, लेकिन सत्व की दोस्ती किए हुए हैं, तो सात्विक जीवन जीते, कुछ करते हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं करते, और वह किसी का भला नहीं करता। तो हर एक में 2-2 विभाग हो जाएगा। इस तरह से 6 प्रकार यहाँ हुआ। योनियों के हिसाब से चर अचर 2 विभाग हुए, और ये 4 उद्भिज इत्यादि जरज, ये भी 4 विभाग। अनेक योनियाँ बन गई। इस प्रकार से 33 प्रकार की, ये भी कहा जाता है 33 कोटि माने करोड़ भी माना जाता है, 33 प्रकार भी माना जाता है देवताओं के। उसी तरह हमारी 84 लाख योनि है। 84 लाख कह लो, 84 प्रकार की कह लो, पता नहीं हमें। शास्त्र कहता है 84 लाख, हम स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्या दिक्कत क्या है? मान लेने में हर्ज क्या है? कहते कि नहीं, कैसे आपने मान लिया? अरे नहीं मानने का कोई कारण तो होना चाहिए। जो कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ हमें। आपने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। पूरी पृथ्वी छान ली, एक एक कण को देख लिया क्या? कैसी बेवकूफ़ी जैसी बात करे, भगवान कहाँ है? तुमने जहाँ देखा वहाँ नहीं है, उसके सिवा हर जगह है। तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? नहीं मानने का कोई कारण ही नहीं है ना। शास्त्र जो कहता है, शास्त्र की बात नहीं मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं। फिर भी अपनी बुद्धि का घमंड करके कहते हैं हम नहीं मानते। नो मानो, मरो।
दुखी होगे और क्या, नहीं मानोगे शास्त्र की बात तो गलत रास्ते पर जाओगे और गलत कार्य करोगे और ऐसी योनि प्राप्त करोगे जो मुंह से खाता है और बाहर निकलता है, रेंगता है, पाँव भी नहीं है, उसके कान भी, उल्लू है, उल्लू को 5 इंद्रियां 6 इंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियां नहीं होती, एक कम होती है, उसको रात में दिखता है, दिन में अंधेरा दिखता है, वो उसको सूरज दिखता ही नहीं, इतना प्रकाशमान सूर्य उल्लू को नहीं दिखता है। तो उल्लू बनोगे और क्या होगा, नहीं मानोगे तो। हाँ हाँ, उल्लू ही कह रहा हूँ ना मैं, उल्लू का भी कहते हैं, हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू संस्कृत शब्द है, घुवड़, उल्लू का संस्कृत शब्द है, हिंदी में क नहीं बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं। तो ऐसी योनि प्राप्त होगी अगर हमारा रजस के बाद सीधा तमस है तो। बस उसी तरह तामस में भी होता है और उसी तरह सात्व में भी, देवताओं में भी देखो, कोई देवता बहुत कृपालु होते हैं, कोई देवता कठोर। शनि देवता न्याय के प्रिय देवता है, लेकिन इतने निष्ठुर कि किसी को क्षमा नहीं करते। अधर्म करोगे तो डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और धर्म करोगे तो उससे अच्छा कोई देवता नहीं। भैरव है जैसे, समझो, ये सब तमस प्रधान देवता है। सत्व तो है इसीलिए तो देवता है, लेकिन सेकंड कैडर पर तमस है। तामसिक देवी देवता होते हैं ना, जिसको ये भोग चढ़ता है, ये सब। एक हम गए थे वहाँ पर, एक भैरव है, उसको वो दारू का भोग चढ़ता है, उसको दारू पिलाते हैं उज्जैन में। देवता तो है लेकिन वहाँ सेकंड कैडर पे तमस है, रजस नहीं है। और बाकी जो देवता सात्विक होते हैं उसके सेकंड कैडर पर रजस होता है, तो वो कोई काम भलाई का काम करते रहते हैं। तो इस तरह से विभाग हो जाता है। तो यहाँ इत्थम भाव से भगवान का वर्णन किया गया है। इत्थम भाव से पूरे भागवत में, इत्थम भाव का मतलब क्या, यह भी भगवान वह भी भगवान। इत्थम माने यह भी भगवान है वह भी भगवान है। हमारे महात्मा तो इससे भी आगे जाते हैं, यह भी भगवान वह भी भगवान और इसके सिवा जो है वह भी भगवान। यह और वह तो हमारी नज़र के सामने है, समझो। जो अदृश्य है, जो अव्यक्त है, वो क्या है, वो भी भगवान ही है। यह भी भगवान वह भी भगवान और इसके सिवा जो है, इससे पर, वह भी भगवान है, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं। तो माया से आरोपित होने के कारण इत्थम भाव कर्तृत्व का निषेध करने के लिए सिर्फ माना जाता है। बाकी तो सब कुछ भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं ना। दूसरा कुछ होता तो बात होती ना, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, जीवन में ही नहीं है, संसार में ही नहीं है, सृष्टि में कहीं पर नहीं है। भगवान के लक्षण बताए, इसको जरा देख लेते। देखो, माया के आरोपित होने के कारण भगवान कैसे इत्थम भाव से कर्तृत्व का निषेध करने के लिए कहते हैं। श्वेता श्वेतर श्रुति में उसके भगवान के गुण लक्षण बताए हुए हैं, कैसे पहचाने भगवान को। तो कहा है कि वह निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, परमात्मा केवल निष्कल, निष्कल माने निरअवयव, उसमें कोई अवयव नहीं। अवयव क्यों नहीं है भाई, अवयव होता तो क्या होता। अवयव माने स्पेयर पार्ट, संघात, जो एक अलग अलग स्पेयर पार्ट लेकर, जैसे हमने घड़ी बनाई तो कोई एक स्पेयर पार्ट खराब भी हो सकता है। जैसे हमने हमारे शरीर में ये सब क्या कहते हैं, हड्डी मांस, ये सब तो धातु रहे हुए हैं। तो जॉइंट्स भी है, तो घुटने का जॉइंट घिस जाता भी है, घिसता है कि नहीं, नष्ट भी हो जाते। कमर का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, घुटनों में वो डुप्लीकेट लगवाना पड़ता है, आँख में भी चश्मा आ जाता है और उसका ऑपरेशन मोतियोबिंद का करना पड़ता है ना। जहाँ अवयव है वहाँ नष्ट होगा। भगवान अनित्य नहीं है, भगवान तो नित्य है। अवयव होगा तो संघात होगा, संगठन होगा तो विघटन भी होगा। संगठन माने जुड़ना, विघटन माने अलग होना। हम 5 महाभूतों के संगठन से बने हैं, इसलिए हमारा विघटन होता है। भगवान संगठित नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, इसलिए उसको निरवयव कहते हैं। भगवान निरवयव है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने क्रिया रहित है, वो कुछ करता नहीं, कराता भी नहीं, उसकी सन्निधि मात्र से सब होता है। सूर्य ने आकर किसको जगाया, कि चलो जागो जागो जागो, मैं आ गया। फूल को कहते कि चलो उठो खिलो, चिड़िया को बोलते हैं कि चल ची ची करती गाओ चलो, कुछ नहीं करता। उसकी सन्निधि में वो आता है, चिड़िया चहकने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, लोग उठ जाते हैं, जागने लगते हैं। अच्छा, कौन जगाता है हमें, पता है कौन जगाता है हमें? हमें जगाता कौन? सोते क्यों नहीं रहते? हम कहते हैं नींद पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता नींद पूरी हो गई या नींद अधूरी रह गई। नींद पूरी नहीं होती तो भी हम जाग जाते हैं। जैसे समझो कि मैं यहाँ आया हूँ, तो वैसे तो मैं 3 सवा 3 बजे उठता हूँ, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ 2 सवा 2 बजे नींद उड़ जाती है, फिर आती ही नहीं। कहीं लेट ना हो जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ, मेरा नित्यक्रम रह ना जाए, ये हो ना जाए। तो कौन जगाता है? हमारे कर्म। जो आधा काम छोड़कर सो गए थे ना, वही आकर हमें जगह, चलो पूरा करो।
अभी आपने हल जोता है, बीज बोना बाकी है, नौकरी करनी बाकी है, चलो नौकरी पर, चलो चाय बनाओ रसोई में, अभी बेटे बेटियाँ सब उठ जाएंगे, उसकी स्कूल का टाइम हो गया। हमारी ड्यूटी, हमारे कर्म हमें जगाते हैं। अगर कोई काम नहीं है तो सोना जागना सब एक हो जाता है। मैंने कहा ना, मैं यहाँ आता था सत्संग करने के लिए ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन आश्रम में, नारायण स्वरूप दास जी। तो मैंने 1 दिन गया, 2 दिन गया, फिर मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि भाई दोपहर को हम जाते हैं, महाराज को आराम करने का समय होगा तो फिर क्या होगा, हम तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने पूछा, महाराज जी हम दोपहर को आते हैं, 12-1 बजे आते हैं और 4 बजे तक यहाँ बैठे रहते, आपको तो आराम करने का समय ही नहीं मिलता। तो उसने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि महाराज जी आप रात को 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, 2 बजे आओ, आप कभी भी आओ, दरवाजे से एक बार हरि ओम बोल दो और मैं कहूँगा कि आ जाओ। और जैसे ही आप गए और दरवाज़ा बंद होने का खट आवाज़ आई, मुझे नींद आ जाती है। और आपने कहा हरि ओम, मेरी नींद खुल जाती है। बस देखो, ये होती है महात्माओं की स्थिति, ज्ञानी पुरुष की स्थिति। नींद में भी जागते हैं, जागृत में भी सोते हैं। हमारी रात उसका दिन होता है, उसका दिन हमारी रात होती है। वो ज्ञान में जागे हुए होते हैं। उसने कहा नींद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, जब कोई नहीं है, कुछ नहीं है तो सोते हैं, जब है तो जागते हैं। कभी भी आप आओ, दोपहर को मैं सोता हूँ ऐसा नहीं, मैं कभी भी सोता हूँ, कभी भी जागता हूँ। आप दरवाजे पर आकर बोलो हरिओम, कहूँगा आ जाओ। जैसे आप गए, आपने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा का खटाक आवाज़ आया, इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, तुरंत नींद आ जाती है। हाँ, या निशा सर्वभूतानि, ये होता है महात्माओं का जीवन। तो क्रिया रहित, निष्क्रिय, कुछ करना धरना ही नहीं है ना। तो हमें तो कुछ करना है, काम बाकी रहा, इसलिए हमें सब सुबह जगाते हैं, हमारे कर्म जगाते हैं। भगवान तो सदा जागृत है। ये तो उदाहरण के लिए कहते हैं कि भगवान ये शयनी एकादशी से भगवान सो गए, अब देव उठी एकादशी को जागेंगे। ये उदाहरण ठीक है हमारी साधना के लिए। कहना ये है इसमें कि अब भगवान आराम में है और कुछ मत करो, मात्र आप साधना करो। ये 4 महीना, 4 महीना कोई शुभ का मकान बनाएंगे, वास्तु करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, ये सब छोड़ो। 4 महीना हरि नाम भजो बस। ये बारिश का मौसम है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, सब बिगड़ जाएगा और कितने जीव जंतु आप कुचल दोगे, हिंसा हो जाएगी। इससे भला घर में रहो, ओम नमो नारायण करते रहो, बस भक्ति भी हो जाएगी और बहुत पुण्य मिलेगा। इसलिए ये सब योजना हमारे संतों ने बनाई है। तो कहा कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम, शांतम माने सर्व परिणाम से रहित। कुछ करेंगे तो परिणाम आएगा ना, बिल्कुल शांत निरीह एकदम, किसी से कुछ लेना न देना। किससे नहीं लेना? उद्धव से न कुछ लेना, माधव को न कुछ देना, बस जो है मस्त, जो है सो है। और आगे कहा निर्वद्य मतलब निर्दोष, अविद्या इत्यादि दोष से शून्य, उसको निर्वद्य कहते हैं। और निरंजन निर्लेप, उसको कोई लेप नहीं लगता, उसके ऊपर कोई मेल नहीं चढ़ता राग द्वेष इत्यादि का, उसको कहेंगे निरंजन। वो रंजित नहीं होता, रागों से रंगा नहीं जाता। रागों में रंग जाना उसका नाम है रंजन। काम राग, क्रोध राग, ये सब राग है। राग में रंजित हो जाना, उसको लिप्त हो जाना कहते हैं, आसक्त हो जाना कहते हैं, वो निरंजन है। छूते नहीं, कमल पत्रवत, कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उसको पानी छूता नहीं। और फिर इंद्रो माया, फिर शास्त्र ये भी कहते हैं इंद्रो माया पुरुरीभीयते, मतलब परमात्मा माया के द्वारा अनेक होने का संकल्प करता है और सर्जन भी करता है। तो वो कुछ करता भी है, कुछ करता नहीं भी है। उसके होने से सब होता है, उसके नहीं होने से कुछ हो ही नहीं सकता। उसके न होने की बात ही नहीं होती, वो तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो 2 प्रकार की सृष्टि की बात करके ख़त्म करते हैं, उसने भी ख़त्म किया है। 2 प्रकार की सृष्टि है, एक प्राकृत सृष्टि और एक वैकृत सृष्टि। पहले जो 5 कहा ना हमने, सर्ग, ये प्राकृत सृष्टि है, और विसर्ग वैकृत सृष्टि। हमारे यहाँ क्या है, हमारी 2 प्रकार की, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वर ने तो जो बनाई है, सृष्टि बनाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हमें अपेक्षा जो है वो हमारी बनाई उस सृष्टि। ऐसा थोड़ा ही होता है भला मना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये हमारी सृष्टि है, इसलिए वो वस्तु हमें, अरे पेड़ ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, एकदम छाते जैसे गोल गोल होते, कितने सुंदर लगते, तो ये आपको सुंदर नहीं लगेंगे और ये आपको सुख नहीं देंगे, ये आपको आनंद नहीं देंगे। तो जैसी है सृष्टि, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, उसको वैसा का वैसा स्वीकार करो। हमारे गुरुजी कहते हैं
उसकी स्वतंत्रता पर तराप मारवानो આપણને કોઈ अधिकार नहीं। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसकी स्वतंत्रता में खलल पहुंचाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो जैसा है वैसा ठीक है बस, इसीलिए तो भगवान ने वैसा बनाया, वरना अलग क्या उसमें अक्ल नहीं थी? तुम्हारे में है और उसमें नहीं थी। हम कहेंगे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब भगवान में अक्ल नहीं है, हम में है। हमें पता है कि कैसा होना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो दो प्रकार की सृष्टि भगवान ने बनाई। और फिर शौनक जी आगे की बात तीसरे स्कंद में पूछेंगे। जो भगवान की कृपा जब होगी तब होगा। हमने सोचा है कि वहाँ जाकर 2 दिन के बाद तीसरे स्कंद को ऑनलाइन डालेंगे। डेली पूरा नहीं, आधा पौना घंटा बस, लंबा नहीं, 30 मिनट 40 मिनट डेली एक एपिसोड डालेंगे। सप्ताह में 3-4 दिन, 2-3 दिन रखेंगे हमारे वो परिषद को प्रश्नों के लिए। लोगों के प्रश्न बहुत आते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप लिख कर भेज दो, उसका 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर उसका समाधान करके रख देंगे। बाकी के दिनों में अभी सोचा है, तय नहीं किया है कि हो सके तो भागवत आगे बढ़ाए, अब उसको छोड़े नहीं, पूरा करेंगे। चलो धीरे 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 कदम कदम पर बढ़ते जाएंगे। देखो 10 दिन पंछी की तरह उड़ गए, पता भी नहीं चला। और 2 स्कंद और महात्म्य, मुझे तो लगता था कि ये मेरे से तो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ, एक एक शब्द को मैं छोड़ नहीं पाता, उसको खोल खोल कर मुझे भी समझना होता है, तो फिर आपको तो समझा ही सकता हूँ। तो एक एक शब्द को खोल खोल कर समझने की ये जो मेरी बुरी आदत है ना, कभी कभी यहीं पर मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम 5 श्लोक 10 दिन तक हमने लिए थे। और यहाँ पर हमने लगभग 150 से ऊपर श्लोकों की बात की। देखो 10 दिन में कितना मुझे सिंक्रोनाइज करना पड़ा होगा। अब इतना सारा अंदर रह गया, मुझे अंदर होता है कि अभी ये भी बोल दूँ, ये भी कह दूँ, इसको भी, इसका भी विश्लेषण करें, इसको भी समझ ले, तो 10 दिन में होगा नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम ले लिया है हमने। ऐसा भागवतकार कोई लेते नहीं, लेते हैं कोई नहीं लेते। श्लोक बाय श्लोक हम गए, जो महत्वपूर्ण थे सब लिया है और लिंकिंग करते गए हैं। भगवान की कृपा हुई, बहुत अच्छे से हो गया, आप सब ने सहकार दिया। आप नहीं होते तो मैं किसको सुनाता? आपकी ही बड़ी कृपा है वास्तव में। तो कोई सुनने वाला नहीं होता तो वक्ता क्या करता? बहुत कम वक्ता ऐसे होते हैं कि सुनने वाले की अपेक्षा न रखें। हमें भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, 5 लोग सुनने वाले हो काफ़ी हमारे लिए। हमें बड़ा मास नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जो अपने जीवन में उतारना चाहे उसके लिए ये बातें हैं। तो इतनी सुंदर बातें हो गई। आश्रम का, दीदी का, इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।